Hello everyone, welcome to Python full course in हिंदी from beginners to advanced। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासेस इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पाइथन के अंदर क्लास बनानी है तो आपने कीवर्ड यूज़ करना है क्लास, उसके बाद क्लास का नाम आएगा। फॉर एग्जांपल क्लास का नाम है माई क्लास और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करने जा रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 5। तो ये अभी एक सिंपल क्लास बनाई जिसमें एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5। सो नेक्स्ट हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम सपोज करो m है, इक्वल्स टू ये जो आपने क्लास बनाई और उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ m.x। इसको चलिए रन करते हैं। तो जैसे इसको रन किया आप देख पा रहे हो आउटपुट है 5, क्योंकि x की वैल्यू 5 थी क्लास के अंदर। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज करो इसके अंदर एक नेम भी है, तो नेम सपोज करो क्या है, पंकज है। और अगर मैं m.name प्रिंट करवाता हूँ तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आप देख सकते हो आउटपुट है पंकज। तो एक ये बिल्कुल सिंपल सा वे है एक क्लास बनाने का। तो चलो अब इसके आगे चलते हैं और मैं एक और क्लास बनाने जा रहा हूँ। इसी को चेंज करता हूँ और क्लास का नाम है सपोज करो स्टूडेंट। और स्टूडेंट में सबसे पहले उसका एक रोल नंबर है, नेम है, क्लास है और एक एज है। तो ये मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट। उसमें डाटा है, रोल नंबर 5 है, नेम है, क्लास है और एज है। और मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सपोज करो मैंने यूज़ किया, ऑब्जेक्ट का नाम s है, तो s इक्वल्स टू स्टूडेंट, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो s डॉट नेम प्रिंट करवाऊँगा या s डॉट क्लास प्रिंट करवा देते हैं। एक यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसका, क्योंकि क्लास एक जो है वो दैट इज़ द कीवर्ड, तो यहाँ पे मैं उसका कोर्स इसको चेंज कर देता हूँ, कोर्स इक्वल्स टू MCA। और मैंने अगर s डॉट कोर्स करके प्रिंट करवाया तो इसकी जो आउटपुट है वो आपको ये यहाँ पे दिख रही है MCA। सिमिलरली आप उसका नेम भी प्रिंट करवा सकते हो। तो s डॉट नेम से मैंने करवाया, तो ये देखिए उसकी आउटपुट क्या है। आउटपुट देखिए आप, आउटपुट में आपको यहाँ पे क्लास कोर्स दिखेगा और फिर उसका नेम दिखेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। सो कंस्ट्रक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ होगा, हमने डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास को इनिशियलाइज करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर के लिए मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ अंडरस्कोर init अंडरस्कोर फंक्शन यूज़ होगा फॉर कंस्ट्रक्टर, इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टर। तो ये अब क्लास के मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं, क्लास के अंदर जो भी मेरा डाटा है, मैं इसको कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशियलाइज कैसे करवाऊंगा वो हमने डिस्कस करना है। तो मेरे पास 4 वेरिएबल्स थे, 4 डाटा मेंबर्स थे, रोल नंबर, नेम, कोर्स और एज। मैं अभी यहाँ पे इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर डिस्कस करना है, तो इस पार्ट को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये मेरी एक क्लास है स्टूडेंट, इसके अंदर अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, तो डेफ कीवर्ड ही यूज़ होगा। सो अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। और यहाँ पे पहला आर्गुमेंट आएगा सेल्फ मतलब इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा। उसके बाद मेरा क्या था, रोल नंबर था, उसके बाद मेरा नेम था, कोर्स था और एज थी। तो ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल सेल्फ डॉट रोल नंबर
इक्वल्स टू रोल नंबर ये दूंगा, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम दूंगा, सेल्फ डॉट और कौन से मेरे पास हैं कोर्स है, सेल्फ डॉट कोर्स इक्वल्स टू कोर्स और सेल्फ डॉट और कौन सा है एज, सो सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू मैं एज दूंगा। ठीक है, ये मैंने 4 वैल्यूज़ को ऐसे इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। और जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे 4 वैल्यूज़ पास करूँगा। पहला है रोल नंबर, फिर है नेम, फिर है ये देखो आपको ये यहाँ पे भी बता रहा है कि पहला आर्ग्यूमेंट रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर कोर्स है और फिर एज है। तो कोर्स और उसके बाद क्या है एज, तो एज मैंने यहाँ पे एंटर कर दी। तो इस तरीके से जैसे ही मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे ही मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्लास का। और यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पास कर दी। 101 जो है वो पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो सेल्फ जो है वो किस लिए यूज़ होगा कि मैं कंस्ट्रक्टर इसी क्लास का बना रहा हूँ। रोल नंबर 101 है तो ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे चली जाएगी और ये क्लास का रोल नंबर इनिशियलाइज कर देगा। नेम मैंने ये पास किया पंकज, वो वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, कोर्स यहाँ पे चला जाएगा और एज यहाँ पे चली जाएगी। वेरी सिंपल। और ये मैंने क्या किया, क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करना है, प्रिंट करवा के देखते हैं। तो प्रिंट मैंने किया एस डॉट नेम, तो एस डॉट नेम को मैं प्रिंट करवाऊँगा। इसको रन किया तो ये इसकी आउटपुट देखिए आप, यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या आ गई, इसकी आउटपुट जो भी उसका नेम है वो प्रिंट होके आ गई। और अगर मैं एस डॉट कोर्स करूँगा तो ये कोर्स भी इसका आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो अभी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, सपोज करो ये S1 है और सिमिलरली एक S2 और ऑब्जेक्ट होगा और स्टूडेंट क्लास। और देखो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, पहले मुझे रोल नंबर देना पड़ेगा, फिर मुझे नेम देना पड़ेगा। ठीक है, और वेरी सिंपल, उसके बाद कोर्स देना पड़ेगा और उसके बाद मुझे एज देनी पड़ेगी। और अगर मैं S2 का कोर्स प्रिंट करवाऊंगा तो S2 का कोर्स आएगा ये BCA, क्योंकि S2 स्टूडेंट के लिए कोर्स कौन सा है, BCA है। और अगर मैं S2 की एज प्रिंट करवाऊंगा तो S2 की एज प्रिंट होगी। तो सिमिलरली आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आप जो है कोई भी डाटा आप प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन ये एक राइट वे नहीं है प्रिंट करवाने के लिए। ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम एक और फंक्शन यूज़ करते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और दैट फंक्शन यू मस्ट यूज़, और उस फंक्शन का नाम है str। सो अंडरस्कोर str फंक्शन जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर, ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैंने ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करना है तो आई विल यूज़ अंडरस्कोर str फंक्शन। और वो कैसे यूज़ होना है, वो वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैं अब एक और फंक्शन बनाऊँगा इसी क्लास के अंदर, डिफाइन फंक्शन, और उसका नाम होगा अंडरस्कोर str, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और सेल्फ। ठीक है, ये मेरा जो पहला फंक्शन है दैट इज़ द कंस्ट्रक्टर, और ये जो सेल्फ फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न यूज़ करूँगा और मैंने रिटर्न के अंदर यूज़ करना है सेल्फ डॉट रोल नंबर। ठीक है, और मैंने यूज़ करना है सेल्फ डॉट नेम। पहले इतना करके देखते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट S2 डॉट एज नहीं करूँगा, मैं प्रिंट S2 को करूँगा। तो ये देखिए इसने मुझे उसका रोल नंबर और नेम बता दिया, क्योंकि मैं फंक्शन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, str फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। वो सेल्फ मतलब इसी क्लास के लिए वो मुझे ये डाटा रिटर्न करके देगा। तो सिमिलरली आप और भी वैल्यू को
यूज़ कर सकते हो। सेल्फ डॉट कोर्स है और क्या है, सेल्फ डॉट एज भी है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये मुझे सारे का सारा डाटा दे देगा उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट का। सिमिलरली मैं यहाँ पे प्रिंट S1 को भी कर दूंगा। तो S1 को प्रिंट किया तो यहाँ पे मुझे ये उसकी वैल्यू भी बता देगा S1 की भी। और ये देखिए, पहले उसने मुझे S2 का सारा डाटा बताया, फिर उसने मुझे S1 का डाटा सारा बताया। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल सेल्फ फंक्शन जो है, जो S__str___ सेल्फ फंक्शन है, वो मुझे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिटर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के मेथड की। तो ऑब्जेक्ट के मेथड के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने ये प्रिंट किया, प्रिंट में मैंने S2 डाला तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ __str वाला। ठीक है, तो सिमिलरली क्लास के अंदर हम मेथड भी रख सकते हैं। तो मेथड का नाम सपोज करो है, मेथड का नाम मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। मेथड का नाम है सपोज करो डिस्प्ले, और डिस्प्ले जो है वो फिर से सेल्फ आएगा। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा सकता हूँ कुछ भी, जो भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो डिस्प्ले में मैंने प्रिंट करवा दिया हेलो, कुछ भी आप लिख सकते हो, माय नेम इज़, और यहाँ पे आपने कर दिया सेल्फ डॉट नेम, क्लियर। और सिमिलरली आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो माय कोर्स इज़, यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ डॉट कोर्स। वेरी सिंपल। रोल नंबर, इस तरह से आप कोई भी डाटा प्रिंट करवा सकते हो। रोल नंबर इज़, तो सेल्फ डॉट रोल नंबर। वेरी सिंपल। अब मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाऊंगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। तो मैंने अभी फंक्शन कौन सा बनाया, मैंने फंक्शन बनाया डिस्प्ले। तो मैं सिंपल लिखूँगा S1 डॉट डिस्प्ले, फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे आप आउटपुट में देखिए, इसको एक मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देखिए कि जस्ट वेट, यस। तो हेलो माय नेम इज़ पंकज, माय कोर्स इज़ MCA, रोल नंबर इज़ 101। और अगर मैं यहाँ पे S2 के साथ डिस्प्ले को कॉल करता हूँ तो क्या आ गया, जस्ट वेट, यहाँ पे कोई, यस, जब मैंने S2 को कॉल किया तो हेलो माय नेम इज़ सनी, माय कोर्स इज़ BCA, रोल नंबर इज़ 102। तो इस तरीके से आप जितने चाहे मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है, और उनको कॉल कर सकते हो। तो ये अभी तक मैंने बताया इनिट फंक्शन का क्या यूज़ है, __str का क्या यूज़ है, और हम क्लास के अंदर मेथड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स जो हैं क्लासेस के कवर किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा कंसेप्ट्स पाइथन के रिलेटेड कोर्स के। अगर आपको कोई डाउट है क्लासेस के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी। आप और क्लासेस बनाइए और क्लासेस में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग वेरी सिंपल कोड। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।